जापाना, हमारे मामा जी बहुत ही प्रतिभावान है। ये किसी भी चीज को बिना छुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। बीरबल का मामा तो उससे भी बड़ा हुनरबाज निकला। पर उसके इस हुनर से हमें क्या फायदा? फायदा है सुरसुरी, बहुत बड़ा फायदा है। हम चाहते हैं कि मामा जी को एक अच्छा सा इनाम दिया जाए। अगर देना ही चाहते हैं तो अरहर की दाल पर रियायत दीजिए जो आपने वापस ले ली थी। वाह उग्रसेन जी वाह, एक दिन भी नहीं हुआ और आप हुकूमत के मसले में टांग अड़ाने लग गए। आप गुनहगार हैं और सजा के हकदार भी, इसलिए हम ऐलान करते हैं कि जापाना, आपसे एक दरख्वास्त है, हमें सिर्फ 2 दिन का वक्त दीजिए जापाना। आपको 2 दिन का वक्त दिया, तब तक मामा उग्रसेन को बंदी बनाकर कैद खाने में रखा जाए। बादशाह अकबर, हमें कैद खाने में डालकर आपने अच्छा नहीं किया। ये फैसला आपको महंगा पड़ेगा। जहांपना, अब्बा हुजूर, जहांपना, क्या हुआ अब्बा हुजूर? हम पर किसी ने जादुई हमला किया है। जहांपना, हमें तो लगता है ये राजा बीरबल के मामा उग्रसेन की हरकत है। हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्या दीजिए जहांपना। ये बीरबल के मामा हमें मारना क्यों चाहते हैं? इतनी रात को कौन है? हम देखते हैं माँ। सिपाहियों जाओ, घर की तलाशी लो, जल्दी। ये क्या हो रहा है? जल्दी। बलदेव जी, ये सब क्या है? ये क्या हो रहा है? आपके उग्रवादी मामा उग्रसेन कैद खाने से भाग गए। क्या? हाँ, और भागने से पहले उसने जहांपना पर जानलेवा हमला भी किया। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है। कहाँ छिपा कर रखा अपने मामा को, बताइए। मामा जी यहाँ नहीं आए हैं, यकीन मानिए हमारा। हमने पूरा घर छान मारा बलदेव जी, लेकिन अपराधी यहाँ पर नहीं है। भाग कर जाएगा कहाँ? उसकी मौत पक्की है। चलो। बलदेव जी, सब क्या हो रहा है? हे भगवान। जहांपना, हम पर हमला होने के बाद ही अगर उग्रसेन को फांसी दे दी जाती, ना तो आप पर हमला होता, ना ही वो हमारे गिरफ्त से बाहर होता। जापाना, जब हमने बलदेव जी के कमरे की तफ्तीश की तो फर्श से हमें मिट्टी के तेल की सुगंध आई। इसका मतलब ये जापाना कि बलदेव जी के कमरे में जो आग लगी थी वो किसी विद्या या शक्ति की वजह से नहीं, बल्कि मानवीय साजिश की वजह से लगी थी। जैसी हैसियत वैसी सोच। राजा बीरबल, आप भूल रहे हैं कि लालटेन के अंदर भी मिट्टी का तेल होता है। लालटेन फर्श पे गिरी होगी तब उसके अंदर का तेल भी फर्श पे बिखर गया होगा। बलदेव सही कह रहे हैं बीरबल। और हम पर जो हमला हुआ वो, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हमारी तो ये समझ में नहीं आ रहा बीरबल कि आपके मामा हैं, उनका हमने क्या बिगाड़ा है, वो हमें मारना क्यों चाहेंगे? इसका कारण है जहांपना, ये रहा वो दस्तावेज जो 10 साल पुराना है। बड़ी मशक्कत से हमने निकलवाया है जहांपना। राजा दरबान जी। अरे उनसे दस्तावेज लीजिए। अब उन्हें यहां लाइए। अरे बलदेव को नहीं, दस्तावेजों को यहां लाइए। ये आदमी है।
अरे इनमें तो बहुत कुछ लिखा है, क्या लिखा है इनमें? जहांपना, इसमें दर्ज यह है कि उग्रसेन अपने गांव वालों को मुगलिया शासन के खिलाफ भड़काया करता था। वो अपने आप को मुगलों का शत्रु समझता है। अब वर्षों बाद एक साजिश के तहत जब वो इस महल में आया तो मौका देखकर उन्होंने आप पर हमला किया। और इसमें दोषी राजा बिरबल भी है, क्योंकि उग्रसेन उग्रवादी प्रवृत्ति का है ये जानते हुए भी ये उनको महल में लेकर आए। अब कहिए बीरबल, क्या दलील पेश करना चाहेंगे आप? जहापना, जब तक मामा जी हमें मिल नहीं जाते हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। पर जहापना, हो सकता है कि चीजों को बिना छुए यहाँ से वहाँ हिलाने की विद्या मामा जी के अलावा कोई और भी जानता हो। मेरी अकल कहती है कि उस विद्या के बारे में तानसेन जी भी जानते हैं, है कि नहीं? हाँ बहुजूर, कल हमने भी तानसेन जी को उस अनोखी विद्या का अभ्यास करते हुए देखा था। जांपना, हम तो बस प्रयास कर रहे थे, हमें ये विद्या बिल्कुल नहीं आती, नहीं आती। जहांपना, तानसेन को ये विद्या आती है या नहीं आती इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तानसेन हमारी दरबार की रौनक है, संगीत की धरोहर है। भला ये आपकी जान क्यों लेंगे? काम सिर्फ और सिर्फ उग्रवादी उग्रसेन का है। उग्रवादी उग्रसेन को जल्द से जल्द ढूंढकर हमारे सामने पेश किया जाए। खोल दो हमें, क्यों बांध कर रखा है यहाँ? हम कहते हैं खोल दो। नहीं, सिपाही, यहाँ से हमारे मामा जी भागे। जी राजा बिरबल। ये बताइए सिपाही कि जैसा आपने बताया था वैसे ही हुआ? मामा जी ने अपनी विद्या का प्रयोग किया, आपको बंदी बनाया और यहाँ से भाग गए? जी राजा बिरबल, ऐसा ही हुआ था। तो हमारी समझ में नहीं आ रहा कि ये प्याला कैसे टूटा। वो देखिए सिपाही, आप डरिए मत, हम वादा करते हैं कि आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको हमें सब कुछ सच सच बताना होगा। बताइए। राजा बिरबल, दरअसल हुआ ऐसा कि दरवाजा खोलो। आइए। शहजादे, इन्हें कहाँ ले जा रहे हैं आप? सिपाही, सवाल करना हम जैसे शाही लोगों का काम है, आपका नहीं। लेकिन शहजादे, माफी चाहते, किसी ने हमसे पूछा कि कैदी कहाँ गया तो कह देना कि उग्रसेन अपनी जादुई विद्या के इस्तेमाल से कैद खाने से फरार हो गया, समझे? और अगर तुमने ऐसा नहीं कहा तो तुम्हारी जान, समझे? हम बहुत डर गए थे राजा बिरबल, इसलिए हमने अपने आप को बांध दिया और बलदेव जी को झूठी कहानी सुनाकर गुमराह किया था। लेकिन शहजादे सलीम ऐसा क्यों करेंगे? बताओ, जो हम कहेंगे वो करोगे कि नहीं? आपके दबाव में आकर हम कुछ गलत नहीं कर सकते शहजादे। सही गलत का फैसला हम पे छोड़ दो। आज से तुम हमारे गुलाम।
तुम्हारी जादुई विद्या की मदद से हम अपना मकसद पूरा करेंगे। क्या कर रहे शहजादे? शाही मकसद। शहजादे छोड़िए हमें, छोड़िए। नहीं नहीं, हमारा सलीम ऐसा नहीं कर सकता। रानी साहब, आपका व्रत तोड़ने का समय हो गया है। किस मुंह से तोड़े जहांपना? आज दुर्गाष्टमी है और माँ, दुर्गा माँ देखिए ना कैसी परीक्षा ले रही है हमारी। बहना, हमें तो लगता है कि राजा बिरबल अपने मामा को बचाने के लिए सिपाही के साथ मिलकर कोई खिचड़ी पका रहे हैं। बलदेव जी, हमने ये बिल्कुल नहीं कहा कि सिपाही की बात पर हमने आंख मूंद कर विश्वास कर लिया। जहांपना, वैसे शहजादे सलीम है कहाँ? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, तो बिरबल यहाँ वहाँ कहीं गया होगा। माफ कीजिएगा रानी साहिबा, शहजादे सलीम जब भी कहीं जाते हैं तो वासु उनके साथ होते हैं, लेकिन आज तो वासु यहाँ है और हाँ, मेरी अकल कहती है कि सलीम भाई साहब मुझे भी कल रात से कहीं नहीं दिखाई दे रहे। हम दोनों रोज रात को छत पर तारे गिनने साथ में जाते हैं और कल मुझे अकेला ही जाना पड़ा है क्या नहीं? कहीं शहजादे सलीम सच में किसी बड़ी साजिश की फिराक में तो नहीं? कैसी साजिश अब्बा हुजूर? सलीम बेटा, यहाँ यहाँ हमारे पास आओ। आओ यहाँ, यहाँ आओ। ये हम क्या सुन रहे हैं सलीम? क्या अम्मी जान? कैद खाने के सिपाही ने बताया कि बीरबल के मामा को आप वहां से छुड़ा कर ले गए हैं। नहीं नहीं अब्बा हुजूर, ये सरासर झूठ है। हम उस सिपाही की जान ले लेंगे। सिपाही! शहजादे सलीम! अरे बलदेव, रोकिए इन्हें, ये क्या करने गए हैं? सारे फसाद की जड़ आप हैं। बेटा सलीम! बहना, छोड़ो हमें, छोड़ो हमें, कुछ नहीं किया, छोड़ो। अरे पकड़ो से भागने ना पाए। हेलो, छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया, छोड़ो। जहांपना, बड़े खुशी की बात है कि आप पर जानलेवा हमला करके भागने वाला शातिर मुजरिम अब हमारी गिरफ्त में है। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि ऐसे अपराधी को सजाए मौत दे दी जाए। अगर मौत की सजा देनी है तो हमें नहीं, अपने शहजादे सलीम को दीजिए जहांपना, जो हमें कैद खाने से एक अनजान जगह पर ले गए थे। उसके बाद आपके दबाव में आकर हम कुछ गलत नहीं कर सकते शहजादे। सही गलत का फैसला हम पे छोड़ दो। आज से तुम हमारे गुलाम। तुम्हारी जादुई विद्या की मदद से हम अपना मकसद पूरा करेंगे। नहीं 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 अब्बा हुजूर, हमने ऐसा कभी नहीं कहा। इस मसले की पेचीदगी तो बढ़ती जा रही है। शहजादे सलीम हमारे लिए ऐसा कह सकते हैं, किसकी बात पर यकीन करें, किसकी बात पर यकीन ना करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जहांपना, मामा जी ये बताइए कि शहजादे सलीम आपको अगवा करके कहां ले गए थे? जंगल के बीच कोई गुफा थी जहां पर शहजादे ने हमें कैद कर रखा था। वो तो हम अपनी कला का इस्तेमाल करके वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गए।
मामा जी ये बताइए कि आपसे बातचीत करते वक्त क्या शहजादे सलीम कभी भी किसी वक्त क्रोधित हुए थे? हाँ महेश, वो क्रोधित तो हुए, लेकिन वहां एक अजीब बात हुई। गुस्से में अचानक शहजादे सलीम तुतलाने लगे। बोल बोल, हमारी बात माने दाती नहीं उगलचैन। बादशाह अकबर का खून तुझे टलना ही होगा, टलना ही होगा। जहापना सुना आपने? शहजादे सलीम ने गुस्से में तुतलाना शुरू कर दिया। इसका मतलब वो शहजादे सलीम शहजादे सलीम नहीं, वो तुर्रम खान था। जी हाँ जहापना, इसलिए शहजादे सलीम बार बार हमसे कहते रहे कि आपके मामा को कैद खाने से हमने निकाला नहीं, क्योंकि मामा जी को कैद खाने से तो तुर्रम खान निकाल कर ले गए। सामने से कैसे भाग गया वो गुलसेन? वही तो एक इकलौता हथियार था हमारे पास, जिसकी जादुई ताकत के जरिए हम बादशाह अकबर को खत्म कर सकते थे। अब हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे हिंदुस्तान पर राज? जहांपना, हमें पूरा यकीन था कि शहजादे सलीम बेकसूर हैं, और हो सकता है तुर्रम उग्रसेन को धोखे से ले गया होगा, लेकिन इस सब से इन पर लगा आरोप खत्म नहीं होता। उग्रसेन ने आप पर जानलेवा हमला किया, हमारी जान लेने की कोशिश की। इसके लिए इन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। नहीं जहांपना, हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया, हम निर्दोष हैं। तो आप सिपाही को देखकर भागे क्यों? आप छाती ठोक कर कहते कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हम थोड़ा डर गए थे जहांपना। डरना तो आपका वाजिब है ही, क्योंकि अब तक आप बेकसूर साबित हुए नहीं। हम पर जो हमला हुआ, बलदेव पर जो हमला हुआ, वो सिर्फ आप ही कर सकते थे, क्योंकि ये जादुई कला सिर्फ आप ही को आती है और किसी को नहीं। जहापना, हमने आपसे 2 दिन का वक्त मांगा था, हमारे पास अब भी 1 दिन का वक्त शेष। याद है हमें। अब उग्रसेन की क्या है, आपको छींकना है तो छींक लीजिए ना आप पूरा। हो गया? उग्रसेन की तकदीर का फैसला अब 1 दिन बाद होगा। देखते हैं बकरे का भांजा कब तक खैर मनाता है। जहांपना, 1 दिन की मोहलत खत्म हुई और आज राजा बिरबल कहीं दिख नहीं रहे। लगता है शर्म के मारे दरबार में आ नहीं पाए। जहांपना, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि उग्रसेन की सजा का ऐलान किया जाए। जहांपना बचिए! ये सब क्या है बीरबल? सब क्या है? चुंबक? जी हाँ जहापना, चुंबक। जहापना, हम आपको इस बात का एहसास दिलाना चाहते थे कि उस रात आपके कमरे में आप पर चाकू से किस तरह से हमला किया गया। उस रात कोई इसी तरह से उस चाकू को चुंबक से नियंत्रित कर रहा था, जैसे अभी अभी हमने दरबार में किया। हमने इस चाकू को दरबार में वहां से उड़ाया और चाकू सीधा आपकी तरफ बढ़ा। ऐन वक्त पर हमने चुंबक की दिशा बदल दी और चाकू सीधे आकर चुंबक पर चिपक गया। बीरबल, आप ये बात इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि हम पर जो हमला हुआ उसमें चुंबक का ही सहारा लिया गया था?
जापाना इस बात का एहसास हमें तब हुआ जब हमने रास्ते पर एक इंसान को लोहे की चीजें बिना छुए यहां वहां करते देखी। हमने उस इंसान से पूछताछ की तो उसने बताया कि इसमें कोई जादू नहीं बल्कि हाथ की सफाई है। जो लोहे की चीजें यहां वहां हो रही थी जापाना, उसके सतह के नीचे उसने चुंबक लगा रखा था और आप पर हमले का रहस्य हमारे समझ में आ गया। फिर हमने द्वारपाल से पूछताछ की तो उसने हमें बताया कि उस रात शहजादे सलीम भी कुछ इसी तरह का चुंबक लेकर महल में आ रहे थे। शहजादे सलीम, जो शहजादे सलीम थे ही नहीं, तुर्रम खान था। जी हाँ जापना, तुर्रम खान। लेकिन जहांपना, जो हम पर हमला हुआ वो बेशक उग्रसेन ने ही किया था। नहीं बलदेव जी, आप पर भी हमला तुर्रम खान ने ही किया। तुर्रम ने हम पर हमला किया? जापना, बलदेव जी के कक्ष के पीछे की जो दीवार है उसका निरीक्षण करते वक्त हमें ये धागा मिला। कहाँ है धागा? कौन सा धागा? ध्यान से देखिए जापना। जापना, ये धागा इतना बारीक है कि नजरों से ओझल हो जाए और इतना मजबूत कि भारी से भारी चीज भी उठा ले। ओहो, यानी इस धागे से उस लालटेन को बांधकर बलदेव पर हमला किया। जापना, तुर्रम खान ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो जानते थे कि बलदेव जी पर हमले का इल्जाम सीधा मामा जी पर जाएगा। मामा जी फंसेंगे और उनके साथ साथ फंसेंगे हम। हमें सजा हो जाएगी और हम हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएंगे। मुद्दाई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। कई बार तुर्रम खान ने हमें और बीरबल को अलग करने की कोशिश की, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी नाकाम। लेकिन इस सब से यह तो साबित हो गया है कि उग्रसेन जी आप बेकसूर हैं। दरबार अकबरी आपको बाइज्जत बरी करती। धन्यवाद जहांपना। और हाँ, आपने वो जो अरहर की दाल का मुद्दा उठाया था, तो आज से हम यह ऐलान करते हैं कि हम अरहर की दाल की रियायत दुगनी कर रहे हैं। आज के बाद हमारी रियासत में किसी को अरहर की दाल की कमी नहीं होगी। जहांपना, सचमुच आप दीन इलाही हैं। और हमारी वजह से भी आपको जो जो तकलीफें झेलनी पड़ी उसके लिए हम मुआफी चाहें। कभी कभी पुख्ता सबूत और गवाह भी झूठे साबित हो जाते हैं, इसलिए किसी भी मसले का फैसला लेने से पहले उस मसले को समझिए, उसे जानिए, पहचानिए, सोच विचार कीजिए, हर पहलू की गहराई में जाइए, फिर फैसला लीजिए, जल्दबाजी में नहीं।